नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी आरएसएस तमाम लोगों पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सीने पर चक्रव्यूह लगाकर घूमते हैं। दरअसल राहुल गांधी के कहने का तात्पर्य ये था कि जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, ठीक उसी तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में आज किसान, महिलाएं, बेरोजगार, जवान तमाम लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल, जिसका उन्होंने ये भी दावा किया है कि जब मैंने एक रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि इस कमल के फूल का मतलब एक तरह से चक्रव्यूह होता है। और इसी चक्रव्यूह में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को फंसा रखा है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह से अभिमन्यु उस वक्त महाभारत में फंसे थे और शकुनी से लेकर दुर्योधन, कर्ण तमाम लोगों ने उन्हें घेर रखा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस, अंबानी, अडानी जैसे तमाम ऐसे नाम राहुल गांधी ने लिए हैं, उन पर निशाना साधा है कि ये लोग मिलकर देश के किसान, युवा, बेरोजगार, महिला तमाम ऐसे लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि राहुल गांधी अब लगातार सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जब सदन में बोल रहे थे तो सरकार के सांसदों की तरफ से उन्हें इस तरह से ना बोलने की या फिर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल ना करने की हिदायतें दी जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी पूरी मुखरता के साथ बीजेपी पर इस तरह से आरोप लगाते दिखाई दिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब इलाके के विधायक आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 अगस्त को तलब किया है। 2 अगस्त को आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को 12:30 बजे महिला आयोग पहुंचना होगा और दुर्गेश पाठक से सवाल जवाब किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह भी कहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले की शिकायत दुर्गेश पाठक को लगातार दी जा रही थी और शिकायत का निस्तारण नहीं करना राष्ट्रीय महिला आयोग ने बेहद ही चिंताजनक बताया है। 12:30 बजे दुर्गेश पाठक पहुंचेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष और उन्हें तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही शनिवार को ये दुखद घटना निकलकर सामने आई, तब से लगातार राहत और बचाव कार्य किया गया और अब इस पूरे मामले में एमसीडी भी हरकत में आई है। राव आईएएस कोचिंग के मालिक से लेकर जो वहाँ के सीईओ थे और तमाम ऐसे लोग थे, कुल 5 लोगों की संख्या है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में अब एमसीडी भी हरकत में आई है और तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई इस घटना के बाद आज ये पूरा मुद्दा संसद के इस सत्र में भी गूंजा। नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने आज इस मुद्दे पर घेरते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बांसुरी स्वराज जब सदन में इस पूरे मुद्दे पर बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी सत्ता का सुख भोग रही है, सिर्फ सत्ता का सुख भोग रही है। यानी कि दिल्ली की जनता से, उनकी परेशानियों से, उनकी समस्याओं से और इस तरह की घटनाओं से दिल्ली सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी पिछले 2 सालों से काबिज है और इन सब घटनाओं के जिम्मेदार बांसुरी स्वराज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार और दिल्ली एमसीडी में बैठी आम आदमी पार्टी को दे रही हैं। वहाँ की मेयर शैली ओबराय को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वैसे इस पूरे मामले में ऐसे बहुत सारे इंजीनियर हैं जिन्हें सस्पेंड एमसीडी ने किया है। आज सुबह देखने को मिला कि वहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर भी पहुँचा और कई ऐसे अवैध जो बेसमेंट हैं उन पर कार्रवाइयाँ हुई और कई ऐसे बेसमेंट ऐसे हैं, जैसे बिल्डिंग ऐसी हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। यानी कि अब उन पर भी कार्रवाइयाँ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इस पूरे मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी दोपहर को पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने वीके सक्सेना के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और छात्रों का यही कहना है कि जो उनकी डिमांड है, जो उनकी डिमांड जब तक पूरी नहीं होती है वो वहां से उठने वाले नहीं हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी तिहाड़ जेल से बाहर आने में एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आज मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक टाल दी है और प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा सा और वक्त दे दिया है। मनीष सिसोदिया इस सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई नहीं होने के बाद अब लंबे वक्त तक तिहाड़ जेल में रह सकते हैं। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की जब जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी तो मनीष सिसोदिया से संबंधित जज ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया था और तब भी सिसोदिया के मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी फरवरी 2023 में हुई थी और दिल्ली शराब घोटाले के मामले में करीब 16 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिलहाल अब इंतजार करना होगा सोमवार का कि मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई सोमवार को हो पाती है या फिर नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बार फिर से योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव और बालकृष्ण को ये आदेश दिया है कि कोरोना के वक्त जिस तरह से पतंजलि कंपनी के द्वारा जो दवा बनाई गई थी जिसका नाम कोरोनिल किट दिया गया था और ये दावा किया गया था कि कोरोनिल किट कोरोना की दवा है और इससे उसका प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा किया गया था, जबकि अब वो बातें भ्रामक और झूठी दिखाई दे रही हैं। इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को न सिर्फ इस बात के आदेश दिए हैं कि ये सारे भ्रामक विज्ञापन या फिर जो दावे किए गए थे वो सब वापस ले, बल्कि एलोपैथी को लेकर भी जिस तरह से बाबा रामदेव ने नेगेटिविटी फैलाई थी उन सभी दावों को बाबा रामदेव को अब वापस लेना होगा और इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को 3 दिन का समय दिया है। अब 3 दिन के अंदर बाबा रामदेव देखना अहम होगा, हटाते हैं, माफ़ी मांगते हैं या फिर नहीं। वैसे बाबा रामदेव का ये कोई पहला मामला नहीं रहा है जो बाबा रामदेव कंट्रोवर्सी में फंसे हों। इससे पहले भी बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि कई मामलों में इसी तरह से कंट्रोवर्सी में रही है और बाबा रामदेव ने कई बार ऐसा माफ़ी भी मांगा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी निकल कर सामने आया है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।